बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, जहां पर यूक्रेन के अवाम की किस्मत, यूक्रेन के मुस्तकबिल का फैसला एक कॉमेडियन, एक अदाकार के हाथ में है, जिसे खुद यूक्रेन के अवाम ने 73% वोट देकर मुंतखब किया था। जी हाँ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को ने एक और ऑफर की है। इस वक्त जब मॉस्को के ट्रूप्स मीलों लंबा काफिला कीव के अतराफ मौजूद है, इस पोजीशन में है कि किसी भी वक्त वो कीव पर धावा बोल सकता है। और इस वक्त मॉस्को की जानिब से जंग के असूलों पर अमल करते हुए कीव को एक आखिरी ऑफर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये आखिरी ऑफर है जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को की जानिब से की गई है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या जवाब दिया या फिर क्या जवाब एक्सपेक्टेड है, किस तरह की डिस्कशन इस वक्त कीव में यूक्रेन के ऑफिशियल्स के दरमियान चल रही हैं, आपके सामने रखूंगा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ और उस इजलास से वॉकआउट कर गए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के जो नुमाइंदे थे वो वॉकआउट कर गए। लेकिन यहां पर ना सिर्फ यूक्रेन को जवाब मिला, ना सिर्फ अमेरिका को जवाब मिला, बल्कि स्पेशली भारत को और भारत के गोदी मीडिया को बहुत सख्त किस्म का जवाब मिला है। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास क्यों वॉकआउट हुआ, किस किस मुल्क ने वॉकआउट किया और कौन से ममालिक उस इजलास में मौजूद रहे, बैठे रहे। उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं, ऐसा नहीं है कि लड़ाई रुकी है, जंग रुकी है, लड़ाई हो रही है, झड़पें हो रही हैं। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि रशिया के जो फोर्सेस हैं उन्होंने कीव को मुकम्मल तौर पर उसका मुहासरा कर लिया और वो इस पोजीशन में है और मजीद फौजी, मजीद पैराट्रूपर्स, मजीद फौजी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं कीव के अतराफ। यानी इस पोजीशन में है कि एक उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला और उन्होंने कीव का कंट्रोल संभाला। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, 40 मील लंबा काफिला कीव के अतराफ मौजूद है। उसके अलावा भी मजीद फौजी बेलारूस की साइड से और दीगर सिमतों से उस काफिले को ज्वाइन कर रहे हैं। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पोजीशन संभाली जा रही हैं रशियन ट्रूप्स की जानिब से। इसके अलावा जो है वो 3 अतराफ, एक तरफ तो कीव हो गया, दूसरी तरफ हरकिव के मकाम पर शदीद शेलिंग, शदीद लड़ाई, शदीद झड़पें जारी हैं। मारियोपोल का जो इलाका है उधर शदीद लड़ाई जारी है, वो सी ऑफ अज़ोव के किनारे पर है, ये पोर्ट सिटी है मारियोपोल, यहां पर भी लड़ाई हो रही है। और खिरसोन, एक नया शहर जिसको क्लेम किया मॉस्को ने कि हमने खिरसोन का जो कंट्रोल है वो संभाल लिया है। यूक्रेन ने उसे डिनाई किया, यूक्रेन ने ये कहा कि नहीं हमारे पास कंट्रोल है। लेकिन जो एविडेंस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि रशिया के ट्रूप्स खिरसोन, जो कि ब्लैक सी के साथ है, उधर गश्त कर रहे हैं, उधर मौजूद हैं। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने ये कहा कि रशिया हमें मिटा देगा, हमें इरेज कर देगा, इस नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान रूस खत्म कर देगा। इस प्लान से, इन सिमतों से रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो इस प्लानिंग के साथ मूव कर रहे हैं कि पूरे यूक्रेन के तीनों अतराफ कहीं ना कहीं झड़पें, शेलिंग, गोलाबारी, लड़ाई जारी है रशिया और यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, उनके दरमियान। लेकिन मेन मामला है कीव का, दारुल हुकूमत का, उसका कंट्रोल संभालना। इट मीन्स के पूरे यूक्रेन का कंट्रोल रशिया ने संभाल लिया। उससे कबल मैं आपको बता दूं 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो तुर्की जिसने अपने पानियों को बंद कर दिया था दीगर ममालिक के जो बहरी जहाज हैं, बैटलशिप्स हैं, उनके लिए, उसकी जानिब से खबर सामने आई थी कि जनाब रूस के 4 जो बैटलशिप्स हैं वो अब तुर्की के पानियों से नहीं गुजरेंगे। क्यों नहीं गुजरेंगे? क्योंकि तुर्की ने बंद कर दिए थे अपने पानी। नहीं, उसने अपने पानी बंद करने के बाद मॉस्को से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमारे पानी इस्तेमाल ना करना, आपकी मेहरबानी होगी। तो उसका जवाब मॉस्को की जानिब से पॉजिटिव आया और मॉस्को ने कहा कि हम आपके पानी, आपका रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये जो खबरें हैं इसे ट्विस्ट करके मीडिया में, स्पेशली भारतीय मीडिया, सिर्फ ये खबर नहीं बल्कि भारतीय मीडिया की जानिब से ये खबर बहुत ज़्यादा उसे पेश किया जा रहा था कि चाइना जो है वो रूस के साथ कटता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना अब उस सिमत में आ गया जहां पर यूक्रेन के साथ वो इजहार यकजहती कर रहा है। चाइना के साथ जो राबता हुआ, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता किया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, तो भारत ने इस खबर को किस तरह से रिपोर्ट किया कि देखें राब्ते हो रहे हैं यूक्रेन और चाइना के दरमियान और चाइना रशिया को छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और इस इजलास में जब सर्गेई लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ने ऑनलाइन
खिताब करना शुरू किया तो एक एक करके जो ममालिक वहां पर, जिन ममालिक के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उठकर एहतजाजन यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए निकलना शुरू कर दिया। वो उस इजलास को छोड़कर चैम्बर में चले गए यूक्रेन के सफीर के, और वहां पर झंडा उठाकर जनाब तस्वीर भी बनाई और इजहार यकजहती भी किया। लेकिन चंद ममालिक के सफीर, चंद ममालिक के नुमाइंदे उस इजलास में बैठे रहे। उन्होंने सर्गे लैवरोव का पूरा खिताब सुना, और उन ममालिक में, भारत के मीडिया को मैं बता रहा हूं कि उन ममालिक में चीन भी बैठा हुआ था, शाम भी मौजूद था, शाम का नुमाइंदा भी मौजूद था। मैं डिटेल में नहीं गया इस खबर की, लेकिन जो चाइना का नुमाइंदा है, ये 100% कंफर्म मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि चाइना का नुमाइंदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में मौजूद रहा, जिसने सर्गे लैवरोव की पूरी तकरीर सुनी। इस वक्त में जब तमाम ममालिक जो है वो उठ उठ के जा रहे थे, झंडे उठा उठाकर इजहार यकजहती कर रहे थे यूक्रेन के साथ, तो ये ट्विस्ट करके जो भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया खबरें पेश कर रहा है, आपको मालूम है वो किसका प्लेयर है, यहां पर वाहिद प्लेयर है और उसने ट्विस्ट करनी है चीजें। अब जो सिचुएशन है इस वक्त, कीव के अतराफ मॉस्को के ट्रूप्स हैं। कुछ चैनल्स, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि कुछ चैनल्स में देख रहा था, वहां तो जनाब कीव पहुंच भी चुका है काफिला मॉस्को का, लड़ाई भी हो चुकी है, बंकर में भी बंद हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन अपनी फैमिली के साथ, और पता नहीं क्या क्या। मैं आपको इस वक्त, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि जब मैं पब्लिक करूंगा तो सिचुएशन क्या होगी। हर लम्हे सिचुएशन तब्दील हो रही है, लेकिन इस वक्त का मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मॉस्को के ट्रूप्स कीव के अतराफ मौजूद हैं। उन्होंने पोजीशंस संभाल रखी हैं, वो ऑर्डर के इंतजार में है। लेकिन उससे कबल, पहले सुबह मैंने आपको बताया था कि, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने शहरियों को कहा कि निकल जाओ, ये जंग का असूल है। फिर उन्होंने अपने दुश्मन को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उसे ऑफर की, उसे कहा बातचीत के लिए मॉस्को तैयार है, दूसरे दौर के लिए तैयार है, आज, कल नहीं आज, तो आप फैसला करें, आए बात करते हैं। यानी कि अंदर दाखिल होने से कबल, कीव में दाखिल होने से कबल, जो हजारों फौजी हैं, मीलों लंबा काफिला है, उन्होंने फिर जंग के असूलों पर अमल करते हुए एक बार फिर से कॉमेडियन अदाकार को ऑफर की है। अब उस अदाकार के हाथ में है अपने मुल्क के अवाम की किस्मत, अपने मुल्क का मुस्तकबिल, जिसने स्टेटमेंट जारी की कि रशिया हमें मिटा देगा। तो भाई जब मिटा देगा तो वो ऑफर जो कर रहे हैं, तो उस पर आप अदाकारी क्यों दिखा रहे हैं? तो अभी तक यूक्रेन की जानिब से, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूक्रेन के ऑफिशियल्स का कहना है जी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी बहुत हाई लेवल मीटिंग हो रही है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, और उसमें हम ये फैसला करेंगे कि आया दूसरा दौर जारी रखना चाहिए या फिर नहीं। यानी इस मोमेंट में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, ना कि अपने अवाम को, जो कि लाखों की तादाद में यूरोपियन कंट्रीज मूव कर रहे हैं। अब यूएई की जानिब से, यूएई को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि अब्सटेन कर रहा है अपने वोट नहीं दे रहा यूक्रेन के हक में, रूस के साथ खड़ा हुआ है, अब्सटेन कर रहा है अपने वोट्स को। तो यूएई ने भी जवाब दिया है। यूएई की जानिब से कहा गया है कि हम महाजरीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वीज़ा होना ज़रूरी है अगर आपने यूएई में आकर पनाह लेनी है। हम यहाँ पर जो है, हमने पनाह खाना नहीं खोल रखा यूक्रेनियंस के लिए, और अगर तुम सुनहरी बालों वाले हो, गोरे हो, तो तुम्हारा कोई स्टेटस अलग है महाजरीन का, बिल्कुल भी नहीं। यूएई की जानिब से बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें कैटेगोरिकली बताया गया कि जनाब आपके पास वीज़ा है तो आप आ जाएं, वरना आपकी एंट्री हम अलाउ नहीं करेंगे। यूएई की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं मॉस्को की उस ऑफर पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सुबह अपनी अदाकारी दिखा चुके थे। उन्होंने अपनी अदाकारी दिखाते हुए एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जनाब अपने ट्रूप्स को, अपने काफिले को वापस लौटा दो, वरना दूसरा दौर शुरू नहीं हो सकेगा। तो मॉस्को डोमिनेंट पोजीशन में है, रशिया डोमिनेंट पोजीशन में है। रशिया जिसके हजारों ट्रूप्स इस वक्त यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, वो वापस लौट जाएगा आपके लॉलीपॉप की वजह से? नहीं। मॉस्को ने क्लियर कट दो मुतालबात सामने रखे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉक्स बेलारूस में हो रही हैं, जिसका एक दौर हो चुका है और दूसरा दौर आज रात एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ना की गुंजाइश नहीं है यूक्रेन के पास, यूक्रेन के सदर के पास। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड हैं, ये कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो रहे, सिर्फ ये तज्जिए हैं, तबसरे हैं। मैं भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन का जो ऑफर, यूक्रेन का जो मुतालबा है, वो सामने आया था, मीडिया ने रिपोर्ट किया था, क्योंकि यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बात कर ली थी मीडिया से। लेकिन अंदर मुलाकात में पहले दौर में क्या बातें हुई, कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये तबसरे और तज्जिए हैं। जो मैं आपको बता दूं कि मॉस्को के दो मुतालबात हैं, एक तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की
अदाकार साहब अपनी कुर्सी से उतरें और अदाकारी अपनी कुर्सी से उतर कर दिखाएं। और दूसरा मुतालबा यह है कि अस्करी क़यादत यूक्रेन की, यूक्रेन का कंट्रोल संभाल ले और फिर व्लादिमीर पुतिन के साथ गुफ्तगू कर ले। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के सदर, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपने अवाम को रगड़ रहे हैं, कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। और उन्हें इस वक्त जब उन्हें पता है कि रशिया मिटा देगा तुम्हें, तो फिर रशिया के जो मुतालबात हैं वो मानकर अपनी कुर्सी से उतरकर अपने अवाम का सोचो। चंद घंटे बाकी रह गए हैं। अभी कीव में इस वक्त 3 घंटे पहले का टाइम है, जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड करूंगा उससे 3 घंटे कबल, 3 घंटे पीछे है कीव का टाइम, यूक्रेन का टाइम। तो अभी 8 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट होता है कीव में, यूक्रेन में। डेली है ये, लेकिन आज खास तौर पर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि इस कर्फ्यू की सख्ती से पाबंदी करनी है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक। ये टाइम भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्रूशल है। क्या जवाब आता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपने अवाम को रगड़ देंगे और मॉस्को जो है उसके लिए फैसला कुन रात साबित होगी। इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।